जिस देश के वो नागरिक हैं उसी की वो बुराई कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? कांग्रेस है, ये देश के अंदर चुनाव है। राहुल गांधी के बयान तो सिर्फ इसलिए होते हैं कि वो भारत की छवि खराब कर सके। नमस्कार, भारत राजनीति देख रहे हैं आप। मेरा नाम ताना अधिकारी है। इस वक्त विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन उनके बयानों की चर्चा भारत की धरती पर हो रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी उनके बयानों को सही बता रही है और कह रही है कि जो भी कह रहे हैं वो देश के हित में बोल रहे हैं, कुछ उसके नकारात्मक में नहीं बोल रहे हैं। वहीं जो सत्ता की पार्टी है, भाजपा सरकार है, भाजपा के नेता है, वो उनके बयानों को गलत बता रहे हैं और कहीं ना कहीं देश की छवि खराब करने का आरोप लगा रहे हैं। तमाम जो ये मुद्दा है इसको लेकर जनता की क्या राय है, साथ ही राहुल गांधी के बयानों से, उनकी बातों से देश की जनता कितनी सहमत है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल देश हित के लिए तो कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल अगेंस्ट वो बोल रहे हैं। अगेंस्ट बोल रहे हैं, जैसे कि मतलब जिस देश के वो नागरिक हैं उसी की वो बुराई कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? क्या लगता है आपको क्या कहा उन्होंने ऐसा कि मतलब देश की बुराई कर रहे हैं? चाइना की वो पब्लिसिटी कर रहे हैं सीधे सीधे। हमारे जो एंटी टेररिस्ट कंट्री हैं उनको वो आगे कर रहे हैं, इसका क्या मतलब? राहुल गांधी बोल रहे हैं अमेरिका जाके कि जो यहाँ पर इलेक्शन हुए थे अभी 2024 के, वो जो है कमल की जो सरकार है उन्होंने जो है धोखे से जीते हैं। अगर वो निष्पक्ष जीत करते तो वो जीत भी नहीं पाते। राहुल गांधी का पहली बात तो वोट परसेंट बढ़ रहा था। जब 32 सीट आई थी, आज 99 सीट आई हैं, उनका वोट परसेंट बढ़ रहा है। लेकिन कभी कभी वो ऐसा इनमेच्योरिटी का बयान दे देते हैं जिसमें आप पार्टी का विरोध कीजिए लेकिन देश का मत कीजिए। इससे क्या है, आपके जो फैन फॉलोइंग है वो कटती अलग होती है। क्या लगता है आपको देश विरोधी बयान दे रहे हैं? कुछ देश की नाक मतलब नीचे दिखा रहे हैं, नीचे वो बाहर जाके जो अपने देश के प्रति लोगों का सम्मान है उसको कम कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता तो बोल रहे हैं, सच्चाई तो बोल रहे हैं, मोदी जी भी तो जाके बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का अधिकतर नेता जो ध्रुव राठी का जो वीडियो हो देख के उसी का पहले से कुछ नए न्यू क्रिएट नहीं कर रहा है, उसी पुराने जो न्यू यूट्यूबर हैं उनका वीडियो देख के बयान दे रहे हैं। और राहुल गांधी सबसे बड़ी बात कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप क्या है कि तथ्य होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, वो ये जब लगता है कौन से बयान उनके देश विरोधी आपको लगे? देश के विरोध यही रहा कि ईवीएम सबसे बड़ी ईवीएम होता तो पंजाब में सीट नहीं आती, उसके बाद साउथ में सीट नहीं है। बीजेपी तो हर कहीं जीत सकती थी ना, 272 तो ला ही सकती थी, ईवीएम सेट कर लेती तो। लेकिन उसके 240 सीट आई हैं, क्यों आई हैं? उनकी क्या जरूरत थी? 272 तो ला सकते थे ना अगर ईवीएम सीट सेट कर सकते। ऐसा कुछ नहीं होता मैडम, ये ऐसा लगता है उनका वोट परसेंट टूट रहा है। पहली बात, कांग्रेस की जगह अब क्षेत्रीय पार्टियां उभर के आई धीरे धीरे करके। जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा है, झारखंड में एक्टिव हो गया। उसके बाद और क्या कहेंगे जो राहुल गांधी के बयान पर? और क्या कहेंगे? राहुल गांधी के बयान यही अनमेच्योरिटी है उनमें, थोड़ी थोड़ी उसको दूर कर रहे हैं। पहली बात तो ने जो है वो बोल रही है कि तोड़ मरोड़ के बयानों को सामने रखा जा रहा है। ऐसा नहीं है, नाम कर रही है। बीबीसी न्यूज तो देख सकते हैं ना, विदेश फॉरेन न्यूज देखिए। अगर अपना इंडिया का मीडिया का तोड़ के बयान कर रहा है तो उसको अपन बाहर का उसको देखो, उसके बाद अपना रिपोर्ट लिखो न्यूज़पेपर में उसको। ऐसा कुछ नहीं होता मैडम, ये कहने की बात है। बयान देने के बाद में उसको तोड़ मड़ोड़ के ऐसा कुछ नहीं होता। जो बोला उनने वही बताते मीडिया वालों पर आप ब्लेम नहीं कर सकते। क्या नाम है? अब्दुल मंसूर। ये बताइए, राहुल गांधी अभी अमेरिका के दौरे पर है, क्या चर्चा है? उसका बारे में देखिए, तत्व कांग्रेस है, ये देश के अंदर चुनाव है। और यदि कांग्रेस अभी यदि निकल जाएगा, कोई ये लोग से चुनाव नहीं करा पाएगा। हमारी कहने की मतलब ये है, तत्व कांग्रेस है, ये देश के अंदर चुनाव है। और कांग्रेस यदि अभी निकल जाए, कोई ये लोग से चुनाव नहीं करा पाएगा। वो आदमी है ये मोदी, मनु चेहरा है। मतलब है ना, पर्चिता वोट होता है तो कभी भी जिंदगी में मोदी सरकार नहीं आ सकती है। कांग्रेस सरकार ही आवेगी। पर्चिता करवा लो, आज करवा लो, कल को करवा लो, क्या 25 में करवा लो। विदेश में जाके बोल रहे हैं तो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि क्यों बदनाम कर रहे हैं? बीजेपी की तरफ से बोल रहा, वो के पब्लिक के ऊपर नहीं बोला। वो लोग जाके बुराई कर रहा, आप लोग कर रहा। हर एक चीज में राहुल ने ऐसा बोला, राहुल ने वैसा बोला, आप लोग का जबान से आ रहा, बीजेपी का क्यों नहीं आ रहा? हरी सिंह जी, ये बताइए, अभी राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं, कुछ चर्चाएं सुन रहे हैं उनके बारे में? बीजेपी बोल रही है कि बाहर जाके जो है देश विरोधी बयान दे रहे हैं। नहीं सुनी मैंने, तो देखते ही नहीं राहुल गांधी को। चंद्रशेखर आज़ाद को देखता हूँ, भीम आर्मी का कार्य करता हूँ। क्या लगता है देश में लोकतंत्र है कि नहीं?
लोकतंत्र है, लेकिन अभी धीरे धीरे मोदी की सरकार ये ख़त्म कर रही है लोकतंत्र। जी। राहुल गांधी बोल रहे हैं बाहर जाके कि लोकतंत्र अब जो है बीजेपी खत्म कर रही है धीरे धीरे, इलेक्शन निष्पक्ष होने नहीं दिया उन्होंने। बिल्कुल सही बोला है। सही बोला आपने। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन देश के बाहर जाके बोल रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देश को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल, वो तो है, जैसे देश को कर रहे हैं, देश के बाहर नहीं करनी चाहिए ऐसी बातें। क्या लगता है कि पूरे देश में अभी जैसे इंटरनेट की सुविधा है, हर जगह नेट है, हर जगह जो है सबको पता है एक दूसरे के देश का, और फिर मोदी जी भी तो जाके कई बयान जो है उनके वायरल हुए हैं कि वो देश के बारे में कैसा कैसा बोल रहे हैं। बिल्कुल, वो राजनीति है, राजनीति में ऐसा सब कुछ होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज जी बताइए, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि चीन जो है वो वैश्विक स्तर पे बहुत मजबूत है और देश में रोजगार नहीं है, चीन से सीखना चाहिए, इस तरीके के बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे? राहुल गांधी के बयान तो सिर्फ इसलिए होते हैं कि वो भारत की छवि खराब कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो नहीं चाहते कि भारत की छवि अच्छी बने, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने आप को इतनी मजबूती से दिखाया है, भारत ने इस तरीके से डेवलप किया है कि मतलब पूरी दुनिया के आज समकक्ष खड़ा हुआ है भारत। लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल ये नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे, उन्नति करे। इससे पहले 70 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार थी, उसके विषय में वो कुछ नहीं बोलते हैं। रही बात चीन से तुलना करने की, तो क्या चीन में जो चीज़ें हैं क्या भारत में हैं वो चीज़ें? ये चीज़ राहुल गांधी नहीं देखते। उनको सिर्फ इंटरनेशनल मंच पे जाके सिर्फ अपना एक हाइप क्रिएट करते हैं, बस वो कि गवर्नमेंट की बेइज्जती इसलिए करते हैं कि जो कि उन्हें लोग लाइट करें, उनको अपना फोकस, लोगों का फोकस उनके ऊपर जाए बस, क्योंकि भारत के अंदर उनका कोई छवि कुछ है नहीं। कांग्रेस पार्टी वाले नेता तो बोल रहे हैं कि देश को आईना दिखा रहे हैं, जो बात है वो जाके वो वहाँ पर कह रहे हैं। देश की मीडिया उनको बुलाती नहीं है, बोलने नहीं देती है, उनके बयानों को काट झाट करके दिखाती है, तो विदेश में जाके वो बोल रहे हैं तो क्या गलत है? मोदी जी भी तो जाके बोलते हैं। अब आप एक बात देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, बोलने का उनका राइट भी है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि देश की मीडिया उनको दिखाती नहीं है, देश की मीडिया उनको इनवाइट नहीं करती है। उन्होंने जो भारत जोड़ो जो अपनी यात्रा चलाई थी उन्होंने, उसमें कितने दिनों की वो यात्रा थी, है ना, कितना लंबा, पूरे भारत की थी, साउथ से लेके यहाँ सब जगह तक। क्या मीडिया ने उसको कवरेज नहीं किया? उनकी पर डे की रिपोर्टिंग क्या मीडिया ने नहीं की? वो मीडिया पे सिर्फ इसलिए सवाल उठा देते हैं क्योंकि वो सरकार में नहीं है इस समय, ठीक है। और भारत वही है कि डेवलप कर रहा है भारत। उनकी सरकार के समय भारत डेवलप नहीं कर पा रहा था, भ्रष्टाचार चरम पे थे, सारी चीज़ें थी। अब उनको आखिर रही हैं वो चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें अब नहीं हो पा रही हैं। उनको मीडिया, अगर देश का मुद्दा है, आईना दिखाने की बात है, तो वो भारत में दिखाई जा सकती है ना। वो सांसद भी है ना, संसद में भी तो रहते हैं वो, वहाँ पे ये मुद्दे उठा सकते हैं ना, वहाँ अपने प्रधानमंत्री से अपनी बात कह सकते हैं ना। घर की लड़ाई हम घर में ही तो सुलझाएंगे ना, या बाहर जाके सुलझाएंगे? ये भी तो बात है ना एक। अच्छा, राहुल गांधी ने एक सिख समाज को लेकर एक बयान दिया कि यहाँ पर जो है भारत में उनको कड़े और उनको पगड़ी पहननी नहीं दी जाती है, उनको जो भी इस बारे में बोला, तो बीजेपी का कहना है कि सिख विरोधी बयान दे रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी जो सिखों के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे गुरुद्वारा है, आप वहाँ पे जाके देखिए कि किसने कड़ा नहीं पहना हुआ है या किसने पगड़ी नहीं पहनी है। और वो सिख की बात कर रहे हैं जिसने 1984 के दंगों में कितने सिखों का कत्लेआम करवाया था। उस समय सिखों के साथ क्या हालत हुई थी, उस समय बहन बेटियों की क्या इज्जत बची थी, लोगों के पास चिता जलाने तक के लिए भी उनके घर में आदमी तक नहीं थे। उस समय का इतिहास उनको नहीं पता। उन्हीं के नेता इसी चांदनी चौक से लेकर और आगे तक के जगदीश टाइटलर से लेकर सज्जन कुमार तक सिख विरोधी दंगों में आज भी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। तो वो किस हिसाब से बात कर सकते हैं इस बारे में? उनका कोई राइट ही नहीं है बात करने का। ये तो बिना तर्क की बात है। वो देश को तोड़ना चाहते हैं कायदे में। वो खालिस्तानी जो समर्थक है ना, जो विदेश में बैठे हुए हैं, वो कुल मिला के उनके आंदोलन को बल देना चाहते हैं। सिर्फ इसलिए वैसी बातें करते हैं कि वहाँ से उनको सपोर्ट मिले और देश में ये अलगाववादी की नीति चलती रहे लगातार। लेकिन कांग्रेस पार्टी वाले बोल रहे हैं कि विरोध में कुछ नहीं बोला है, जो हकीकत है वो बोल रहे हैं। और अगर जो बीजेपी वाले हैं, अगर उनकी इतनी ही भक्ति जाग रही है, तो फिर जब पंजाब के पंजाब के जो पंजाब किसान थे, उनके बारे में जो है बीजेपी वालों ने कितना कुछ कहा, उन्हें आतंकवादी कहा, उन्हें बलात्कारी कहा, उन्हें जो है देश विरोधी कहा, तब जो है ये क्यों नहीं? आतंकवादी किसी ने नहीं कहा, बलात्कारी किसी ने नहीं कहा। आतंकवादी उनको कहा जाएगा जो गुरवंत सिंह पन्नू वहाँ बैठा हुआ है, भारत के टुकड़े करने की बात करता है, खालिस्तानी आंदोलन वहाँ से संचालित करता है वो, ठीक है। उसी के कुछ लोग यहाँ भारत में भी रहते हैं, तो क्या बोलें उनको? जो भारत के तोड़ने की बात करेगा उसको आतंकवादी बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है। किसान क्या पंजाब के लोग ही किसान है क्या? क्या अन्य भारत में कोई किसान ही नहीं है क्या? क्या हम किसान नहीं है क्या? हमारे घर में खेती नहीं होती है क्या? हम अगर आके दिल्ली में रहते हैं तो क्या हम किसान नहीं है? हम भी तो खाने कमाने के लिए ही तो यहाँ हैं। या सिर्फ पंजाब के लोग किसान हैं? और हर व्यक्ति नहीं पंजाब में, क्या सिर्फ कुछ मुट्ठी भर आदमी जो उस आंदोलन को लेके चलते हैं हमेशा, क्या वही किसान है? किसान के पास समय नहीं होता, किसान खेतों में है अपने, किसान के पास हर सीजन में मेहनत करता है।
किसान के पास करोड़ों की गाड़ियाँ नहीं होती हैं। किसान कैसा अपना जीवन चलाता है, किसी अन्य स्टेट में जाके देखिए, बिहार में जाके देखिए, बंगाल में देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जाके देखिए आप किसानों की स्थिति क्या है। किसान वो हैं, कौन लग्जरी गाड़ियों में चल रहा है, वो अपने बच्चों को पढ़ाने तक के लिए ज़मीन बेचने तक की नौबत है उनकी। तो राहुल गांधी एक तरफा बात क्यों करते हैं, पूरे देश के किसानों की बात क्यों नहीं करते? फिर ये भी तो बात उनकी गलत है ना। तो ये तमाम जो हमने लोगों की राय आप तक पहुंचाई, राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका की यात्रा पे हैं और तमाम जो है उनके द्वारा बयान दिए जा रहे हैं जिसकी चर्चा भारत की धरती पे हो रही है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं और एक दूसरे को सही और गलत बता रही है, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर जनता की क्या राय थी, जनता किस तरीके से राहुल गांधी के बयानों को देखती है, कांग्रेस पार्टी को देखती है, ये हमने आप तक पहुँचाई है। ऐसे ही तमाम हम आप तक लोगों की राय पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए भारत राजनीति। साथ ही इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही।